रात के करीब 2:30 बजे थे और एक्सप्रेस ट्रेन का आखिरी डिब्बा अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। उसी डिब्बे के एक कोने में पड़ा हुआ एक काला ट्रैवल बैग हल्के हल्के हिल रहा था। उस बैग के अंदर से धीमी गीली सी आवाज आ रही थी, जैसे कुछ जिंदा हो और सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। उस वक्त उस डिब्बे में सिर्फ एक ही इंसान मौजूद था, रवि। रवि रेलवे में अस्थायी नौकरी करता था और उस रात उसकी ड्यूटी आखिरी डिब्बे की जांच की थी। ट्रेन के इस हिस्से में अक्सर कोई नहीं आता, क्योंकि न तो यहाँ लाइट ठीक से जलती थी और न ही मोबाइल नेटवर्क काम करता था। जैसे ही रवि ने बैग की तरफ कदम बढ़ाए, उसे महसूस हुआ कि फर्श हल्का सा कांप रहा है। वही आवाज फिर आई, धक धक धक, बिल्कुल इंसानी दिल की तरह। रवि का शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी नजरें बार बार बैग से हटकर खिड़की के बाहर अंधेरे में जाती रहीं, जहां सिर्फ बिजली के खंभे पलक झपकते हुए गायब हो रहे थे। बैग नया नहीं था, उस पर सूखे हुए खून जैसे दाग थे और जिप आधी खुली हुई थी। हर 10 से 12 सेकंड में अंदर से वही धड़कन की आवाज आती और उसके साथ किसी चीज के गीला हिलने का एहसास। कुछ घंटों पहले जब ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी थी, तभी रवि ने देखा था कि एक आदमी आखिरी डिब्बे में कुछ भारी सा रखकर उतर गया था। उस आदमी की चाल अजीब थी, जैसे वो जल्दी में नहीं बल्कि डर में हो। उस वक्त रवि ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वही याद दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। हिम्मत जुटाकर रवि ने बैग को छुआ। छूते ही बैग अंदर से जोर से उछला और धड़कन तेज हो गई। उसका हाथ झटके से पीछे हट गया। ट्रेन की आवाज, पहियों की चरमराहट और बैग की धड़कन, सब मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा डिब्बा जिंदा हो गया हो। रवि को पसीना आने लगा और उसकी सांसें बेकाबू हो गईं। काफी देर बाद जब ट्रेन अगले बड़े स्टेशन पर पहुंची, रवि किसी तरह बैग को प्लेटफॉर्म पर उतारने में कामयाब हुआ। स्टेशन मास्टर और पुलिस को बुलाया गया। बैग खोला गया। बैग के अंदर कोई लाश नहीं थी। अंदर था एक मेडिकल कंटेनर जिसमें इंसानी दिल रखा हुआ था, और वो अब भी धड़क रहा था। रिपोर्ट में बाद में लिखा गया कि वो दिल एक अवैध ट्रांसप्लांट के लिए ले जाया जा रहा था और सही तापमान में होने की वजह से अब तक जिंदा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस रात के बाद रवि ने रेलवे की नौकरी छोड़ दी। उसने बताया कि कई बार सोते हुए उसे वहीं धक धक सुनाई देती है, और सबसे डरावनी बात यह थी कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इतना समय बीतने के बाद भी उस दिल का धड़कते रहना वैज्ञानिक तौर पर मुमकिन नहीं था। आज भी उस ट्रेन का आखिरी डिब्बा रात के वक्त खाली ही रखा जाता है, क्योंकि कुछ आवाजें सामान से नहीं, सच से आती हैं।